जंतर मंतर पर जंतर मंतर आज लगभग 1 महीना 30 दिन हो गए हैं और इस देश के पहलवानों को न्याय नहीं मिला। सरकार की कान पे क्यों नहीं रेंग रही। हालांकि नार्को टेस्ट की बात चल रही तो कल ब्रजभूषण सिंह ने कहा है कि अगर मेरा होगा तो पहलवानों का भी नार्को टेस्ट का। आज मेरे साथ, मेरे पीछे देख रहा भीम आर्मी की पूरी टीम आज यहाँ चंद्रशेखर पहुंचे हुए थे। इन लोगों से बात करने का प्रयास करता हूँ कि क्या रहा आज का पूरा दिन का, क्या नाम है और कहाँ से पहुंचे। मेरा नाम सिद्धांत रंगीले भाटिया है, मैं वाल्मीकि समाज से मथुरा से हूँ जी। तो आज यहाँ क्यों पहुंचे थे? ये जो हमारी माताएं बहनें, जो बहनें हमारी, जो देश का गौरव जिन्होंने बढ़ाया, राष्ट्रीय ध्वज का गौरव जिन्होंने बढ़ाया, उन्हीं के देश में, उन्हीं के घर में आज उनको सम्मान के लिए लड़ना पड़ रहा है। 1 महीना हो गया बैठे बैठे, ये केंद्र सरकार गूंगी बहरी बनकर बैठ गई है, चुप्पी साधे हुई है। मोदी जी एक तरफ तो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या ये बेटी इस देश की बेटी नहीं है? इनको, इनके पास इतना टाइम नहीं है कि इनकी समस्या सुन ले, इनकी पीड़ा सुन ले। नहीं, वो अपराधियों का, बलात्कारियों का संरक्षण करने में लगी हुई है ये सरकार। ब्रजभूषण सिंह अयोध्या में रैलियां कर रहा है, मंच बड़े बड़े कार्यक्रम कर रहा है और आप भी देख रहे हो सोशल मीडिया के माध्यम से, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्या लग रहा है, न्याय मिलेगा? देखिए, इसमें अब भीम आर्मी ने हस्तक्षेप कर दिया है और आप भी जानते हो कि भीम आर्मी किस नाम से, किस काम के लिए और किस नाम से जानी जाती है। भीम आर्मी हक अधिकार छीनने के लिए जानी जाती है। हमें संवैधानिक तौर से अधिकार जो बहनों का है, सम्मान जो है वो की मांग लगा रहे हैं। अगर हम देश की राजधानी नीला करने में कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिलीप सागर एडवोकेट है। कहाँ से आए? मथुरा जिलाध्यक्ष। अच्छा, आप भी मथुरा भी मार्ची जिलाध्यक्ष है। यहाँ पहुंचे, क्या लग रहा? लगभग 1 महीने का समय हो गया, सरकार की कान पे कोई चू नहीं रेंग रही। सरकार के कानों पे जू इसलिए नहीं रहेगी कि सरकार का मुखिया है, ना तो उसकी बीवी है ना बच्चा है। जो बीवी थी उसको छोड़ चुका, अगर बच्चे होते तो बच्चों का दर्द वो महसूस करते। तो आप जानते हैं कि 1 महीने से ये बहनें बैठी है, भाई बैठे हैं और उन्होंने देश का मान अभिमान इतना, मतलब, और वो दूसरी तरफ ब्रजभूषण सिंह कह रहे हैं 15 रुपए का मेडल। ब्रजभूषण सिंह अपने बच्चे को उस रिंग में उतारे, तैयार करे, उसको जब पता लगे 15 रुपए के 15 साल मेहनत होती है कि कितना, मतलब, संघर्ष करना पड़ता है इस मेडल के लिए। ब्रजभूषण सिंह ने कहा है कि 15 रुपए का मेडल है, वापस कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, जो धनराशि मिली उसको वापस करें। धनराशि उसके बाप ने थोड़ी ना दी है। धनराशि जो स्पॉन्सर करते हैं उसके तहत आती है। जैसे हम लोग चंदा जिसे बोलते हैं, जो खिलाड़ियों के नाम पे आता है, उसको ये सरकार में जो बैठे लोग खाते हैं। और बहनों के सम्मान में देखो, अभी अगर इसको पता होता तो देखो, आपको पता है महापंचायत हुई थी आपके हाथरस में, बहन मनीषा वाल्मीकि है उसमें, तो उसमें अंत क्या हुआ? जब सरकार जब निकम्मी बैठी होती है तो वो अपने जो सत्ताहीन होते हैं उनके सपोर्ट में खड़ी रहती है और वो सोचती है कि अब इसका कुछ नहीं कर पा सकते। वो कह रहे हैं कि नार्को टेस्ट कराएंगे, तो बहनें भी तो कराने को चाहिए। लेकिन जो बहनों ने कहा है कि पूरा देश देखना चाहिए, लाइव होना चाहिए, ऐसा करिए। सरकार तुम्हारी है, नार्को टेस्ट में भी तुम अपना पक्ष रखे भी सब बरी हो सकते हो, लेकिन पूरा देश देखे, लाइव देखे, ऐसा आप कराइए ना। जी, कहाँ से आए हैं आप? जिला फरीदाबाद। फरीदाबाद से पहुंचे हैं। कल खाप पंचायत में फैसला हुआ था कि आज खाप सारे किसान संगठन यहाँ पहुंचेंगे। मैं एक बात करना चाहता हूँ, भारतीय किसान यूनियन, एक और पता नहीं कितने भानु हैं, भानु प्रताप सिंह, जो कि चंद्रभूषण के साथ एक वीडियो साझा करके कहते हैं कि चंद्रभूषण सिंह निर्दोष है। क्या कहना? देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, भारतीय संविधान का अगर सबसे ज्यादा उल्लंघन हो रहा है ना इस देश के अंदर, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता जो इस कृत्य को करके बैठा है। मैं आपको एक बात बता दूं पहले चैनल के माध्यम से, इस देश के अंदर जब ये कानून बना था पॉस्को एक्ट, उस समय कहा गया था कि बेटियों की आबरू के लिए कानून बनाया गया है, और बेटियों की आबरू के कानून बनाने के बाद जब FIR होगी उसके 24 घंटे के अंदर अपराधी की गिरफ्तारी होगी। और जब सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि पॉस्को एक्ट में मुकदमा दर्ज होता है, तो फिर कहा गया वो बेटी बचाओ का नारा जो प्रधानमंत्री ने कहा था। आप इस देश के अंदर देखिए, आप बड़ी विडंबना कि आप ही कानून बनाते हैं और आप ही कानून का उल्लंघन करते हैं। पॉस्को एक्ट की पहले जो एक परिभाषा है उसको समझना जरूरी है। आपने कहा कि मोदी जी ने कहा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था। ब्रजभूषण सिंह ने तो कह दिया ना कि मोदी जी और अमित शाह कह रहे तो आज इस्तीफा दे देंगे। नहीं, एक बात बताइए, आखिर ऐसा क्यों? क्या इस देश के अंदर कानून व्यवस्था नहीं है? क्यों कहने से होगा सारा? क्या कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है? कानून की कोई धाराएं नहीं है? क्या संविधान का आर्टिकल नहीं है? उनके हिसाब से चलोगे, कहने से चलोगे? आप मुझे ये बताइए। देश ये जब कोई संसद में कानून पारित होता है तो कानून से चलता है देश, कि किसी के कहने से चलता है? उसके कहने से होगा क्या है? मतलब संविधान और जो आर्टिकल बने, जो कानून बनाया, वो सब बेकार है? कहने से सब कुछ होगा?
किसानों के जो बिल आए थे, यही जंतर मंतर पे 13 महीने आंदोलन चला था, उसके बाद जाके बिल वापस हुए थे। बेटियों को न्याय दिलाने के लिए 1 महीना हो गया, अभी क्या लग रहा, क्या उम्मीद है? देखिए, आज हम आए भाई चंद्रशेखर आजाद जी के सपोर्ट में फरीदाबाद से, और लीगल सेल इस देश के अंदर कम से कम 1 लाख वकील है। जिस दिन भाई चंद्रशेखर आह्वान करें ना पूरे देश से इस बेटियों के कानून की लड़ाई लड़ने के लिए, क्योंकि भाई चंद्रशेखर ने ये कहा कि हम संविधान को मानते हैं और संविधान के अनुसार हम काम कर रहे हैं। और आज भाई चंद्रशेखर आजाद ने आह्वान किया था कैंडल मार्च का, इसलिए ये देश और देश की जनता यहाँ पे आई है। अभी आने वाला समय भाई चंद्रशेखर ने कहा कि हम न्याय लेके जाएंगे, जिस तरह से यहाँ से किसानों को न्याय मिला था, और हम यहाँ से न्याय लेके जाएंगे बेटियों के लिए। मोदी जी से क्या कहना था? मोदी जी से क्या कहेंगे? मोदी जी खुद अपना मानसिक संतुलन खोए बैठे हैं। उनको ये पता नहीं है कि वो कौन से कॉलेज में पढ़े हैं। अरे एक तो स्टूडेंट होता है उनका साथ में, वो आके लाइव कहता टीवी पे कि मोदी मेरा उस समय का कॉलेज स्टूडेंट है। एक भी बता दो पूरे देश के अंदर। और जो फर्जी मार्कशीट बनाई गई ना, आज कंप्यूटर से निकल रही है, उस समय तो हाथ से लिखी जाती थी, पत्र भी लिखी जाती थी। कहाँ पे है वो? मोदी जी आप बोलते कुछ और हो, करते कुछ और हो। वो तो कह रहे हैं हमने हिंदू राष्ट्र बना दिया है। भाई देखिए, हिंदू राष्ट्र अलग है। हिंदू की बात आप करोगे सिर्फ किस लिए करोगे हिंदू की बात? कि मुझे सिर्फ वोट चाहिए, और वोट के दम पे नोट इकट्ठे कर कर तिजोरियों में 2-2 हजार के नोट बीजेपी के जितने भी मंत्री संतरी है उनकी तिजोरियां भरे पड़े हैं। वो 2000 का बंद कर दिया। बंद तो इसीलिए तो किया है, इसीलिए तो किया है कि खुद बदल लेंगे, खुद बंद कर देंगे, और 1000 के नोट अभी चालू कर देंगे, और वो बैंक में भी नहीं जाएंगे, वो सीधे वहां पे घर के अंदर तिजोरियों में चेंज होंगे। ये देख लेना आने वाला। कहाँ से आए हैं? मैं बुलंदशहर से हूँ। बुलंदशहर से बजे यहाँ क्यों आए हैं? यहाँ पहलवानों के समर्थन में आया। कब से आए हैं? पहले भी आए थे? आज ही नहीं, तीसरे दिन आया हूँ। 3 बार आ चुका हूँ, आज तीसरा दिन है मुझे आने का। क्या लग रहा है, 1 महीने का समय हो गया है, सरकार की कान पे कोई जू नहीं रेंग रही, क्या लग रहा है? वो इसलिए जू नहीं रेंग रही है क्योंकि उनकी पार्टी का MP है वो, और वो इतना बड़ा माफिया है, भूमाफिया भी है, कि उसके अतिक्रमण पर तो वो बुलडोजर घूम नहीं रहा। और जो दूसरी पार्टी के ने जरा सा भी कोई 1 इंच भी जगह निकाल ली तो उसके ऊपर बुलडोजर घूम जाता है। अब बुलडोजर में 10% तो अतिक्रमण जो नाजायज हो रहे हैं वो उनके ऊपर है, बाकी तो ये जो बीजेपी के खिलाफ बोलता है उनके मकान तोड़े जा रहे हैं जबरन। वो तो कह रहे हैं कि हम तो लॉ एंड ऑर्डर ठीक कर रहे हैं। पहले लॉ एंड ऑर्डर अगर ठीक होता ना तो ये ब्रजभूषण गिरफ्तार हो जाता। लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज नहीं रह गई है देश के अंदर। ब्रजभूषण तो कह रहा है ना कि मोदी जी और अमित शाह कह रहे तो आज ही इस्तीफा दे देंगे। वो इसलिए नहीं कह रहा कि मोदी और अमित शाह की नब्ज उसके हाथ में है, क्योंकि ये भी तो लड़कीबाज है। मोदी ने अपनी घरवाली छोड़ रखी है लेडीज के चक्कर में, है विदेश जाता है, महीने में 25 दिन विदेश में रहता है, कच्चे वाली इनके साथ में सोता है होटलों में जाकर के। देश का पैसा इसने आस्की में बर्बाद किया है मोदी ने वहाँ पे। बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। बहुत बड़ा नहीं, सही लगा रहा। अपनी लेडीज तक को छोड़ दिया है इसने, घरवाली को भी। घरवाली को कौन छोड़ता है? अपनी घरवाली को खुद छोड़ दिया। मुसलमान इनकी औरतों का 3 तलाक का बिल पास करा रहा है। इसको शर्म नहीं आती? पहले खुद सुधार, फिर देश को सुधारने की कोशिश कर। ये अमित शाह मोदी इसलिए कह रहा है वो ब्रजभूषण का इनकी पोल खोलूंगा। फिर मैं एक बार ये कहते थे कि गिरफ्तार करा दे, इसलिए गिरफ्तार नहीं करा देगा, हमारी पोल खोलेगा। ये क्या लग रहा है आपको, ब्रजभूषण के पास कोई मोदी और शाह का कुछ ब्लैकमेल का कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग CD है क्या? इसके पास है, तभी तो नहीं करा रहा है ये गिरफ्तार अमित शाह इसको। किसके पास है? ये तो धनाढ्य लड़कियां थी जो सुप्रीम कोर्ट चली गई। अगर आज गरीब लेडीज के साथ में कुछ हो जाता ना, वो तो बेचारी MM की कोर्ट, मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की कोर्ट में भी नहीं जा सकती थी FIR के लिए एप्लीकेशन लगाती, क्योंकि कहाँ से लाऊंगी मैं इतना पैसा। FIR में 5 जजों की बेंच ने, सुप्रीम कोर्ट की ने आदेश दिया है। जब जजों को 5 जन को ये लगा कि सब सबूत और सब चीज कंप्लीट है, सब सबूत हैं, ने जो आरोप लगाया, तब FIR के आदेश दिए सुप्रीम कोर्ट ने। अब इसको हरामजादे मोदी को गिरफ्तार करा देना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री हैं, ऐसे नहीं बोलते हरामजादे। अरे देश का प्रधानमंत्री जब रक्षक ही भक्षक बनेगा तो क्या करेंगे? मैं ये कहता हूँ कि देश का राजा होता है प्रधानमंत्री, और राजा की हत्या करना बड़ा महापाप होता है। लेकिन देश का राजा ही महापापी हो चुका हो तो इसके लिए गाली क्या? इसको तो हत्या भी कर देना महापापी की अलाउ है। वो तो गरम तीसरी बार से सरकार बनाएंगे 24 में। ये अपने मन से ही तो कह रहा है। अगर बनाएगा तो ये बेईमानी से बनाएगा तो कानून नाम की चीज नहीं रहेगी देश के अंदर। बेटियों को न्याय मिल पाएगा क्या 1 महीने का समय? न्याय इनको मिलेगा
लंबा आंदोलन ये चलेगा, जैसे कि किसान आंदोलन लंबा चला था और इन्होंने वो 3 बिल नाजायज पास जान करके किए थे और किसान वहां बैठे रहे। और जब इलेक्शन आया ना, यूपी और कई स्टेटों में इलेक्शन था असेंबली का, जब इलेक्शन आने को हुआ फिर वो तीनों बिल वापस ले लिए, इसने तीनों कानून वापस ले लिए। जब 700 750 किसान तूने मरवा दिए, देश बर्बाद करा दिया, तब तूने ये बिल ले लिए वापस। तो क्या लिया? उसी तरह से 84 वो 24 तलक ही, मुझे लग रहा है 24 तलक आंदोलन चले, जब कुछ समय रह जाएगा तब इस ब्रजभूषण को गिरफ्तार कराएगा। इसमें भी इसकी चाल यही है। लगातार हमारे साथ बने रहिए, जंतर मंतर पे हूँ और निरंतर आपको दिखाने का प्रयास करता रहूंगा। चूंकि 1 महीने का समय हो गया पूरा आंदोलन चलते चलते, लगातार हमारे साथ बने रहिए। चूंकि सरकार के कान पे कोई जू नहीं रेंग रही है, निरंतर में रहूंगा आने वाले 1 हफ्ते तक और दिखाने का प्रयास करता रहूंगा।